जय हिंद दोस्तों, पहले इनको सुन लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता इसका। क्या बात है मेरे भाई, आपने प्रभु श्री राम को स्पाइडरमैन जैसा काल्पनिक बता दिया। पहली बात कि लोगों में इतना तो दिमाग होता है कि वो सोच सके कि क्या काल्पनिक है क्या वास्तविक है। आपके अनुसार तो स्पाइडरमैन का भी पूजा होना चाहिए जिस तरह से प्रभु श्री राम का होता है। आप ये बताओ कि पूरी दुनिया में कहां कहां स्पाइडरमैन का पूजा होता है, दुनिया के कौन कौन से जगह का नाम स्पाइडरमैन के नाम से है। और एक तरफ प्रभु श्री राम को देखो, उनके नाम से हमारे देश में हजारों गांव, हजारों नगर, हजारों घरों के नाम है। भाई तुम कभी थोड़ा इतिहास पलट के देखो, इतिहास में तुमको यह देखने को मिलेगा कि जो भी प्लेसेस के नाम है ये उन्हीं के नाम से है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर और भी खिलजी वंश के शासक आए, तुगलक वंश, मतलब शुरू से देखो हर्षवर्धन के काल से जो भी शासक थे, मतलब जिनका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस था, वे अपने ही नाम से अलग अलग नगर बसाए, अलग अलग गांव बसाए। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम से है, बख्तियारपुर, अकबरपुर, शाहजहांपुर, और भी इतिहास पलटो जितने भी जगह के नाम मिलेंगे वो उन्हीं के नाम पे होगा जिसका एग्जिस्टेंस था। राम के नाम से रामेश्वरम, रामपुर, रामगढ़, सीता माता के नाम से सीतामढ़ी, सीतापुर, लक्ष्मणपुर, हनुमानगढ़ी। भाई ये क्या है, किसी काल्पनिक पात्र के नाम से नहीं होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है उन्हीं के नाम से गांव, शहर, नगर का नाम रखा जाता है। आप थोड़ा सा रिसर्च करो भाई, आप तो रिसर्च करने में माहिर हो। जिस तरह राम का नाम सुनने से ही दिल श्रद्धा से भर जाता है, क्या ये स्पाइडरमैन, आयरन मैन, जो भी सो कॉल्ड सुपर हीरोज हैं, उनका नाम सुनने से ऐसा होता है? अरे लोगों में तो इतना समझ होता है मेरे भाई कि किनको भगवान मानना है, किनको नहीं मानना है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहां दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम निवास करता है। आपको पता है कि इंडोनेशिया की संस्कृति क्या है? रामायण है। थोड़ा वहां का इतिहास पलटो मेरे भाई। वहां के जो लोग हैं ना, अपने नाम रखते हैं रामायण और महाभारत के जो नाम थे पात्रों के, उनके नाम से रखते हैं। वहां का जो राष्ट्रपति था सुकर्णो, कर्ण से प्रभावित था। मेघावती, सुकमावती, ये सभी नाम वहां पाए जाते हैं मेरे भाई। अगर ये काल्पनिक स्टोरी होता तो क्या यह संभव था? ग्रंथों में प्रभु श्री राम के पूर्वजों के नाम है, आप पढ़ो भाई, देखो उसके 10 पीढ़ी का नाम है। क्या स्पाइडरमैन का कोई पीढ़ी है भाई? उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम क्या है? कैसा नॉनसेंस बातें करते हो मेरे भाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि सोने की लंका, अशोक वाटिका, ये सब का साक्ष्य क्यों नहीं है? अरे भाई मैं बताता हूं कि इन सब का साक्ष्य अभी क्यों नहीं है। आप क्या करना कि 10 ग्राम सोना रास्ते में ना कहीं रख देना, गिरा देना, ठीक है? 1 घंटे बाद जाके देखना कि आपका सोना वहीं है, भाई गायब हो जाएगा। और तुम ये उम्मीद करते हो कि सोने का लंका अब तक रहे। मगर हाँ, जो चीजें मानव के पहुंच से बाहर थी, जहां तक लोग पहुंच नहीं सके, वे आज भी हैं। जैसे कि राम सेतु। आप अपने गांव या शहर का जो स्ट्रक्चर है ना, उनको थोड़ा सा दिमाग में सोचो कैसा भी स्ट्रक्चर है। अब क्या करो कि 15 साल पहले सोचो कि आपका गांव कैसा था, आपका शहर कैसा था। कितना बदल गया मात्र 15 साल में, कितना स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और जो चीज रामायण, महाभारत, ये सब चीजें इतने वर्षों पहले हुई थी, आदिकाल से, और तुम कहते हो कि उसका साक्ष्य होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर अभी भी होना चाहिए। ये कैसे संभव है मेरे भाई? आप रामायण में रावण का पुष्पक विमान पर तब तक शक करते जब तक कि एरोप्लेन का आविष्कार ना हो गया था। अरे भाई अभी एक बटन दबाने से 100, 200, 400 आदमी लेके एक जहाज उड़ जाता है, तो क्या उस समय यह संभव नहीं था कि पुष्पक विमान हो? रामायण महाभारत में एक तीर से बड़ा धमाका हो जाता था। क्या आज वही काम मिसाइल नहीं कर रहा है? आज तो हम लोग मिसाइल बनाने के लिए इतना उसका वेट बढ़ा देते हैं, इतना सारा फ्यूल, इतना बड़ा बड़ा इंजन लगाते हैं उसमें। उस समय एक तीर वो काम कर देता था।
ये भी है कि उस समय का टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस हो। तीर मात्र छोटा सा होता है भाई, वो उतना बड़ा काम करता था जो आज मिसाइल कर रहा है। उस समय सबसे ज्यादा तबाही लाता था ब्रह्मास्त्र। क्या आज वही तबाही परमाणु बम नहीं लाता है? आपको विश्वास नहीं होगा कि जो परमाणु बम के आविष्कारक थे रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, जब उन्होंने परमाणु बम का टेस्ट किया तब परमाणु बम का विध्वंसक रूप देख के उनके मुंह से भागवत गीता का एक लाइन निकला था, Now I am become death, the destroyer of worlds. क्या आपको पता है कि ये अमेरिकन वैज्ञानिक गीता को पढ़ने के लिए पहले संस्कृत सीखी, फिर उन्होंने पूरा गीता को पढ़ा। उनका मानना था कि जिस तरह से महाभारत के समय सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, उसी तरह से आज के समय परमाणु बम है। उस समय ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं होता था, वैसे आज भी परमाणु बम का कोई काट ही नहीं है। आज के समय हम जिन चीजों का आविष्कार कर पाए हैं, चाहे मिसाइल हो, परमाणु बम हो, रेडियो हो, मोबाइल फोन हो और भी बहुत कुछ, इन सब का वर्णन, इन सब का सांकेतिक रूप हमारे ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में पहले से था। आज के समय हजारों मील दूर अगर आपको किसी से बात करनी होती है तो अपना मोबाइल निकालते हो, वीडियो कॉल लगाते हो और सामने प्रकट हो जाता है, उनसे बात कर लेते हो। जो भी बात करना होता है बात किए, जैसे ही रेड बटन दबाए खट से गायब, कट गया। उसी तरह पहले होता था। भगवान शंकर को याद करते थे श्री राम प्रभु, याद किए, आंख बंद करके प्रकट हो गए भगवान शंकर, एकदम हवा में है। जैसे ही बातचीत खत्म हुआ, जो भी बात करना था वो खत्म हुआ, फिर भगवान गायब। हो सकता है उस समय का टेक्नोलॉजी हमारे से ज्यादा आगे हो, हमसे ज्यादा एडवांस हो, जहां सोचने भर मात्र से प्रकट हो जाता था, लेकिन आज हम लोग को उंगली चलाना पड़ता है। रामायण और महाभारत के समय, उस समय आकाशवाणी होती थी। आप देखे होंगे आकाश से एक आवाज आता था, सब पूरा धरती के लोग उसे सुनते थे। हो सकता है हम लोग आज उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचे, उस समय ये टेक्नोलॉजी था। जितने भी क्रांतिकारी आविष्कार हो रहे हैं, इन सब का सांकेतिक रूप हमारे ग्रंथों में था, आदिकाल से था, लेकिन हम लोग उनको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं और देखते कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में, बाहर की किताबों में। और बाहर के लोग क्या करते हैं? हमारे ग्रंथों में झांकते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि अगर ये लिखा था तो ये संभव हो भी सकता है, हुआ भी। आप कहेंगे कि भगवान राम के पास बानर सेना थी। यह बानर किस तरह से भगवान का बात समझ सकता है, राम जी के बात समझ सकता है? कैसे ये सेना बन सकता है? कैसे राम उनको समझा सकता है? ये आपको लगता है ना? चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी नहीं है, ये एक्चुअल में घटित हुआ है, प्रमाणित है। हम लोगों को जैसे किसी को अगर कुछ कहना होता है तो पूरा वाक्य बोलते हैं, पूरा सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। उनके लिए एक आवाज ही एक वाक्य होता है। ये एक आवाज निकालते हैं तो दूसरे समझ जाते हैं कि क्या कहना है। जानवरों की अपनी भाषा होती है, बस उन्हें समझने का दिमाग होना चाहिए। जंगलों में क्या होता है? एक बंदर आवाज निकाला, सट से सभी बंदर पेड़ पर चढ़ गए। उस आवाज का मतलब होता है कि शेर आया, सभी पेड़ पर चढ़ गए। फिर 15-20 मिनट गया, शेर चला गया, फिर बंदर कुछ आवाज निकाला, सभी पेड़ से नीचे उतर गए। समझ रहे हैं? हम आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन बंदर उनकी भाषा को अपने आप में समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। वे क्या किए कि जंगल गए, जंगल जाके बंदरों का आवाज को रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद वे फिर अच्छे साउंड सिस्टम के साथ जंगल गए, मतलब बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम जिससे अच्छा आवाज निकले। तो उन्होंने क्या किया कि बंदरों का जो पहला वाला आवाज रिकॉर्ड किया था उनको चला दिया। जैसे ही चलाया, मतलब था शेर आया, सभी बंदर फट से पेड़ पर चढ़ गए, एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन बोला कि शेर आया। फिर 15-20 मिनट बाद इन्होंने वो वाला आवाज चला दिया जिसका मतलब होता था कि शेर चला गया। जैसे ही चलाए, सब फट से ऊपर से नीचे आ गए। भाषा वैज्ञानिकों के इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है? यह कि हमारी समझ अभी उतनी विकसित नहीं हुई है कि हम जानवरों को समझा सके, उनका बात हम समझ सके। हो सकता है रामायण काल के लोगों में जानवरों का भाषा समझने का ज्ञान था, उनकी समझ उतनी विकसित थी, हमारी अब तक नहीं हुई है। और फ्यूचर में आज के मानव भी हो सकता है कि जानवरों की भाषा को समझने लगे। फेमस ऑथर युवल नोआ हरारी का कहना है कि हो सकता है आने वाला जो जनरेशन हो, चाहे 200 साल बाद आए, 400 साल बाद आए, उनके नजर में हम वे होंगे जिन्होंने जानवरों के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने जानवरों की हत्या करी। हम उनके नजर में गुनहगार होंगे। वे पढ़ेंगे जो इतिहास में हमारे पूर्वज थे, वे अपने लिए कानून व्यवस्था तो बनाए लेकिन जानवरों के लिए कुछ नहीं किए। हो सकता है उनके जनरेशन में जानवरों को वही राइट मिले जो मानव को मिलता है। हो सकता है हम लोगों का विकास अभी उतना ही हुआ है जिसमें कि हम जानवरों का उपयोग सिर्फ सामान ढोने और मांस खाने के लिए ही करना सीखे हों। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि आने वाले समय में जानवरों को भी उतना ही राइट और न्याय मिलेगा जितना आदमियों को मिलता है, और ये बात हमारे रामायण में है। आपको पता है कि बाली सुगड़ी जानवर थे,
बानर जाति से ही थे ना। बाली क्या किया था कि सुग्रीव के साथ अन्याय किया था, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा था और प्रभु श्री राम गए, उनको न्याय दिलाया। किसको? सुग्रीव को। मतलब आज के वैज्ञानिक जो भविष्य में कल्पना कर रहे हैं कि ये होगा, ये हमारे ग्रंथों में पहले से था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहने और सुनाने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, दिन खत्म हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथ को समझने का होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।